भाई हाथ उठाएंगे तो हजरत देख लेंगे, इसमें शर्म की बात नहीं है। नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्ने ख्वाजा गरीब नवाज, जश्ने ख्वाजा गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सबसे बड़े वजीर हैं मौलाए कायनात, सबसे बड़े वजीर हैं मौलाए कायनात, चौथे बड़े मुशीर हैं मौलाए कायनात। ऐसे तो बादशाह भी देखे नहीं गए, जैसे तेरे फकीर हैं मौलाए कायनात, जैसे तेरे फकीर हैं मौलाए कायनात। खतीब अहले सुन्नत वाइज़ बयान नशर मसलक आला हज़रत हज़रत मौलाना सज्जाद रज़ा साहब बरकाती से आप हज़रात एक इल्मी गुफ्तगू समाअत फरमाएं। मोहतरम सामईन, स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमाए मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मूफीन वअदह, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मिसबाहुल उलमा, मिसबाहुल उलमा, मिसबाहुल उलमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात बैठ जाएं। हुजूर ताजदार मदीना सरवरे कायनात रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में दुरूदों का तोहफा पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं तमाम सामईन से बड़े अदब के साथ गुजारिश करूँगा क्या आप सरकार से मुलाकात प्रोग्राम के बाद कर सकते हैं। वक्त बहुत कम है, इसलिए आप अपनी अपनी जगहों पर बैठे रहें। जो कुछ भी यहाँ से कहा जा रहा है उसको तवज्जो के साथ सुनें। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। इस आयत करीमा का माना और मफहूम ये है कि वो लोग जो ईमान लाए और अच्छे काम किए, अल्लाह तबारक व तआला उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है। बहुत मुख्तसर वक्त में कुछ बातें आपके सामने पेश करना चाहूंगा। इस वक्त हमारे सामने मिसबाहुल उलमा, शम्सुल उरफा, आकाए नेमत हजरत सरकार सैयदी शम्सुल्लाह जां मिसबाही नक्शबंदी मद्दजिल्लहुल आली व नूरानी
जलवा फरमा हैं, हजरत की जियारत भी करें। और आइए कुछ देर के लिए हम इस बात को समझने की भी कोशिश करें कि आज इस वक्त हम और आप एक नहीं, दो नहीं, बेशुमार मसाइल का सामना कर रहे हैं। सैयदी आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु लिखते हैं, राह पुरखार है क्या होना है, पांव उफदार है क्या होना है। वक्त के मुजद्दिद, वक्त के इमाम, तवज्जो के साथ सुनिए, ये वो इमाम है जिन्होंने 1000 से ज्यादा किताबें लिखी, रातें भी हुजूर के लिए वक्फ कर दी, दिन भी हुजूर के लिए वक्फ कर दिए, पूरी जिंदगी दीन की खिदमत में खत्म कर दी और दीन की खिदमत में इस कदर मसरूफ रहते थे कि किसी ने एक मर्तबा आकर कहा, हुजूर हमेशा लिखते रहते हैं कि असर के बाद आप ही के घर के करीब एक बाग है, एक गार्डन है, उसमें जाकर टहल कर थोड़ा सा दिल नहीं बहला सकते। तो आला हजरत ने कहा, मुझे तो यह भी नहीं मालूम कि मेरे घर के करीब कहां क्या रखा हुआ है, मेरा आलम तो ये है, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। मेरा मामला तो यह है कि मैं रहता बरेली में हूं मगर दिल मदीने में रहता है, और ये दिल मदीने में इस कैफियत के साथ रहता है कि सब इसका सुराग भी नहीं लगा सकते। अरे ऐ खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरे पास था अभी तो अभी क्या हुआ खुदाया, न कोई गया न आया, न कोई गया न आया। वो इमाम जिन्होंने बेदारी की हालत में अपने नबी की जियारत की, 1000 से ज्यादा किताबें लिखी, और इतना लिखा कि जब आपको गुस्ल दिया जा रहा था तो अल्लामा हसनैन रजा खां लिखते हैं कि आपकी शहादत की उंगली पर जब हमारी नजर पड़ी तो जितने आला हजरत के चाहने वाले वहां मौजूद थे, सबकी आंखों से आंसू निकल पड़े। हमने देखा कि मुजद्दिद की शहादत की उंगली का गोश्त गायब है, वजह सिर्फ इतनी कि उसी से पकड़कर कलम को लिखे थे। कितना लिखा होगा मेरे मुजद्दिद ने कि शहादत की उंगली का गोश्त कम पड़ गया था, लेकिन उसके बावजूद, इतना कुछ करने के बावजूद कहते हैं, क्या कहते हैं, राह पुरखार है क्या होना है। लोगों, आखिरत का सफर बड़ा खतरनाक है, मरने के बाद की जिंदगी बड़ी खतरनाक है, पल पल लम्हा लम्हा बहुत तकलीफ देह है। अरे रास्ता अगर किसी को चलना हो तो पांव सलामत रहना जरूरी है। मेरे इमाम कहते हैं, पांव उफदार है क्या होना है। रास्ता चलते तो, लेकिन कैसे चलें, दामने अमल खाली है, नेकियां पास नहीं है, कैसे सफर तय करें। और हम जैसों को डांटते हुए कहते हैं, ऐ गाफिलो, अरे ऐ मुजरिमे बेपरवाह सुन, बिल्कुल लापरवाह हो गए हो, बिल्कुल बेमकसद जिंदगी गुजार रहे हो, तुम्हारी जिंदगी का मकसद कुछ भी नहीं। अफा हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, तुम क्या ये गुमान करते हो कि हमने तुमको बेकार पैदा किया है? नहीं नहीं, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, इंसानों और जिनों को पैदा करने का मकसद अल्लाह की इबादत है। जिंदगी का एक एक लम्हा कीमती है, और खुदा की किताब कह रही है, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइदिन अनिन नईम, कयामत के दिन तुमसे खुदा एक एक नेमत के बारे में पूछेगा। बड़े बड़े गुनाह करके, बड़े बड़े पाप करके, बड़ी खामोशी के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, जैसे हमने कुछ किया ही ना हो। सुनो, खुदा की किताब सुनो। अल्लाह फरमाता है, ववुदिअल किताब फतरल मुजरिमीना मुश्फिकीना मिम्मा फीह वयक़ूलूना या वैलतना मा लिहादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा ववजदू मा अमिलू हाज़िरा।
क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला इंसान के हाथ में नामे आमाल देगा और फरमाएगा इक़रा किताबक कफा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा। जो कुछ तूने किया है आज पढ़ के सुना। इंसान अपने नामे आमाल को खोल कर देखेगा, जब उसमें अपने हर किए हुए गुनाह को पाएगा, छोटे गुनाहों को पाएगा, बड़े गुनाहों को पाएगा, डर जाएगा, घबरा जाएगा और कहेगा माली हादल किताब, इस किताब को क्या हो गया है, इस नविश्ते को क्या हो गया है। ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला एहसाहा। मैंने छुप कर जो गुनाह किए थे वो भी लिखे हुए हैं, जो दिखाकर किए थे वो भी लिखे हुए हैं, जो बड़े गुनाह थे वो भी लिखे हुए हैं, जो छोटे गुनाह थे वो भी लिखे हुए हैं, सब लिखे हुए हैं। इंसान उस वक्त अफसोस करेगा इस बात पर और कहेगा या वैलता, ऐ काश, या लैतनी कद्दमतु लिहयाती, मैं अपनी जिंदगी में कुछ अल्लाह के लिए किया होता। हम ये समझते हैं कि कुछ भी कर लें, जिंदगी जिस तरह से गुजर जाए कोई बात नहीं। नहीं नहीं साहब, जिंदगी का एक एक लम्हा कीमती है। सुनो तो अपने नबी का फरमान सुनो, इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन। मुस्तफ़ा ने फरमाया जवानी है, इससे पहले के बुढ़ापा आ जाए इसकी कद्र को समझ लो, कुछ कर लो अपने खुदा के लिए। अगर अल्लाह ने सेहत दी है, इससे पहले के बीमारियां घेर ले, कुछ कर लो अपने खुदा के लिए। जो लोग जिंदगी का मकसद समझते हैं उनसे पूछो कि एक एक लम्हा कितना कीमती होता है। अल्लाह अकबर। जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला नज़ा की कैफियत तारी है, रूह निकलने का वक्त है और अपने मुरीदों से फरमाते हैं अरे मुझको पकड़ो और किसी तरह से मुझको मस्जिद लेकर जाओ, मैं कुरान की तिलावत करना चाहता हूँ, अपने रब को सजदा करना चाहता हूँ। मुरीदों ने कहा हुजूर कुछ नसीहत फरमा दें, कुछ वसीयत फरमा दें, ये वक्त तो नसीहत और वसीयत करने का है। जुनैद बगदादी ने कहा सुनो, कुछ ही देर के बाद मेरा नामे आमाल बंद हो जाएगा। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे नामे आमाल के आखिर में अगर कुछ लिखा हो तो या तो कुरान की तिलावत लिखी हो या तो खुदा का सजदा लिखा, ताकि कयामत में जब मुझे खुदा पढ़ने के लिए कहे इक़रा किताबक कफा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा, अपना नामे आमाल पढ़ के सुनाओ, तो मैं पढ़ता जाऊं और जब आखिर में पहुंचूं तो अपने खुदा से कह सकूं मालिक रूह निकलने का वक्त आ गया था फिर भी तुझको नहीं भूला था, रूह निकलने का वक्त करीब था फिर भी तुझको फरामोश नहीं किया था। अल्लाह अकबर। आज हम अपनी जिंदगी का जायजा लें। मैं बहुत दूर नहीं जाता, मुझे कुछ जरूरी बातें कहनी है आपसे। आज हमारे एक दोस्त ने हमसे कहा कि मौलाना हमारी कौम को क्या हो गया है, कुछ समझ में नहीं आता, इनकी इस्लाह कैसे करें। मैंने कहा दोस्त हुआ क्या बताओ तो सही। कहने लगे मैंने जुमा के खिताब में जुमा के बाद की जो सुन्नतें हैं उनकी अहमियत पर बड़ी अच्छी तकरीर की, और ना पढ़ने का अंजाम क्या होगा, क्या सजाएं मिलेगी, क्या वईदें हैं, मैंने सारी चीजें तफसील के साथ बयान कर दी। मौलाना जब सलाम फेरा तो जो हाल पिछले जुमा का था वही हाल इस जुमा का है। ये हालत है इस वक्त हमारी कौम की। हमारे जवान कहां जा रहे हैं इसकी हमें फिक्र करनी पड़ेगी। और आप यकीन जानिए इस वक्त हम सब के लिए सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा संजीदा मसला यह है कि हम आने वाली नस्लों के ईमान की हिफाजत कर लें, उनके ईमान की हिफाजत कर लें। मुझे हुक्म हुआ कि सरकार बाबू हुजूर के खानदान के हवाले से कुछ बातें बताएं, तो मैंने कुछ बातें पढ़ने की कोशिश की मगर कुछ सबक भी मिले। मैं चाहता हूं कि सिर्फ बातें ना हो, बातों के साथ साथ जो नसीहतें मिली वो भी मैं आपके सामने पेश कर दूं। सरकारे बाबू हुजूर के खानदान में एक नाम आता है हजरत सैयद मोहम्मद उमर का। बहुत सारी तफसीलात तो हमें ना मिल सकी, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह फकीर ने ये इरादा कर लिया है कि इंशाअल्लाह सरकारे बाबू हुजूर के खानदान, सरकारे आली की खिदमात और सरकारे बाबू हुजूर की खिदमात पर हमारे इलाके के उलमा बिलखुसूस इस बात पर तवज्जो दें, इसलिए कि हमारे लिए सरकारे आली की जात जिस वक्त साया फगन थी, आप यकीन जानिए
इस वक्त हमारे सामने 3 किस्म के लोग मौजूद हैं जो पढ़ना जानते हैं। हम किताबें लिखकर उनकी इल्मी जियाफत कर सकते हैं, उनके ईमान को बचा सकते हैं। जो उलमा है वो पढ़ के अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत कर सकते हैं। मगर किशनगंज, कटिहार और उत्तर दिनाजपुर के इलाके में जो देहात के इलाके हैं, वहां के बसने वाले मुसलमान अक्सर ऐसे हैं न जिनको लिखना आता है न जिनको पढ़ना आता है। उनके ईमान की हिफाजत कैसे होगी, ये बड़ा चैलेंज था, ये बड़ा मुश्किल मसला था। मगर आप कुर्बान जाएं, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में भी इस बात की तरफ इशारा किया और मेरे नबी ने भी अपने आखिरी खुतबे में इसकी तरफ इशारा किया। इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन किताब अल्लाह व इतरती, मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजों को छोड़ के जा रहा हूँ, अल्लाह की किताब को छोड़ के जा रहा हूँ और अपने घर वालों को छोड़ के जा रहा हूँ। इनिस्तमसक्तुम बिहिमा लन तदिल्लु अबदा, अगर तुम इन दोनों को मजबूती से पकड़ के रखोगे कभी रास्ता नहीं भटकोगे, मंजिल तक पहुंच कर रहोगे। अल्लाह अकबर। हमारे इलाके के लोग इस बात को अच्छे से महसूस कर रहे होंगे कि हमारे इलाके में कुरान तो लोगों को पढ़ना नहीं आता, कुरान समझेंगे क्या, सबकी बात नहीं करता। मगर अल्लाह की कसम, अगर आज किशनगंज, कटिहार और उत्तर दिनाजपुर के देहात के सादा मुसलमानों का ईमान और अकीदा बचा है तो इन्हीं के खानदान के कदमों की बरकत है जो ईमान बचा हुआ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लेकिन लोगों, बाबू हुजूर का नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन किस खानदान से ताल्लुक रखते हैं सुनो। सैयद मोहम्मद उमर। आज तक उलमा ने इस बात को सुना होगा कि सल्तनत को छोड़कर खुदा की राह में निकलने वाले तारीख में 2 नाम मिलते हैं, हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का और हजरत सरकार इब्राहिम इब्ने अदहम का। मगर आप कुर्बान जाएं, जिस जाते वाला की हम जियारत कर रहे हैं, हजरत ही के आबा व अजदाद में एक नाम है सैयद मोहम्मद उमर का, जो कि अस्फहान के बादशाह थे। ख्वाब में हुजूर की जियारत हुई। बोलिए सुभान अल्लाह। हुजूर ने कहा, बेटे उमर, जिस मुल्क के तुम बादशाह हो, तुम्हारे बाद यहाँ के लोग शिया हो जाएंगे, सुन्नियत पर कायम न रहेंगे। इस बात को सुनकर हजरत सैयद उमर कुतुबुल आलम को इतना रंज हुआ कि सल्तनत को छोड़ दिया आपने। इस नाम का इजाफा कर लें, सिर्फ 2 हस्तियों ने खुदा की खातिर सल्तनत को नहीं छोड़ा। एक तीसरा नाम मेरे आकाए नेमत के खानदान में आता है, कुतुबुल आलम हजरत सैयद मोहम्मद उमर का, जिन्होंने मुस्तफा के दीन की खातिर अस्फहान की बादशाहत को ठुकरा दिया है। निकल गए, सैर करते करते, सफर करते करते अफगानिस्तान के इस इलाके और गोन में पहुंचे। वहां के लोग भी शिया थे। अल्लाह अकबर, क्या शान है, क्या करामत है, क्या बुजुर्गी है। अल्लाह अकबर। लोगों ने हजरत के तकवे को देखा, कुतुबुल आलम हजरत सैयद मोहम्मद उमर की परहेजगारी को देखा, मगर सब ने एक मुतालबा किया, हजरत आपके तकवा तहारत के मामलात अपनी जगह, मगर आप अगर ये चाहते हैं कि हम अपना मसलक छोड़कर आपके रास्ते को इख्तियार कर लें तो हमें एक करामत दिखा दें। पहाड़ के पीछे एक बहुत बड़ा पत्थर है, अगर आपने उस पत्थर से पानी निकाल दिया तो हम अपना मसलक और रास्ता छोड़कर आपके पीछे पीछे चल पड़ेंगे। अल्लाह अकबर। हजरत सैयद उमर कुतुबुल आलम उनके मुतालबे को पूरा करने के लिए चल पड़े। कुरान में एक नबी का जिक्र आया है जिनका नाम हजरत मूसा है। जब उनकी कौम ने उनसे पानी मांगा था, इदिस्तस्काहु कौमुहु फकुल नदरिब बिअसाकल हजर, कौम को पानी की जरूरत थी, पानी मांगा कौम ने। हजरत मूसा ने अपने आसा से चट्टान पर मारा तो 12 चश्मे निकल पड़े। सुभान अल्लाह। मुस्तफा की उम्मत की शान कितनी निराली है। वो मौजज़ा था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कि जब पत्थर से पानी के चश्मे निकले और जब और गोन के इलाके वालों ने कुतुबुल आलम हजरत सैयद मोहम्मद उमर से मुतालबा किया कि आप इस पत्थर से पानी निकाल दें, हजरत ने अपनी लाठी से पत्थर पर पानी मारा, पानी का चश्मा जारी हो गया। उस खानदान से ताल्लुक है, उस खानदान से निस्बत है। अल्लाह अकबर। ये तो शान है ही, अल्लाह के वलियों की शान ये है
जीते जी मखलूक को फायदा पहुंचाते ही हैं, फैज देते ही हैं, मगर जाने के बाद उनकी कब्र से भी लोगों को फैज मिलता है, उनके मजार से भी लोगों को फैज मिलता है। आज भी लोग बताते हैं कि कुतुबुल आलम के मजार सैयद मोहम्मद उमर के मजार की बरकत यह है कि अगर किसी की कोई चीज गुम हो जाए, वो जाए वहां पर याद करे, उसकी गुमशुदा चीज उसे मिल जाती है। अगर किसी की जबान में लुकनत हो, बोल ना पाता हो, तुतलाता हो, हजरत के मजार की मिट्टी का इस्तेमाल करे, जबान साफ सुथरी हो जाती है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। जब मजार की मिट्टी की ये बरकत है तो जो जात उस मजार में आराम फरमा है, उनकी अजमतों का अंदाजा कोई कैसे लगा सकता है। मेरे अजीज दोस्तों, मोहतरम बुजुर्गों, बस 5 से 10 मिनट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तवज्जो के साथ सुने, कौन है सरकारे बाबू हुजूर, किस खानदान से ताल्लुक रखते हैं मेरे आकाए नेमत सैयदी बाबू हुजूर। एक और नाम आता है हजरत ही के खानदान में, जिनको रूहानी बाबा कहते हैं। जिस पहाड़ पर हजरत रूहानी बाबा का मजार है, अल्लाह अकबर। तवज्जो फरमाएं, तैमूर ने एक मर्तबा दावत दी थी हजरत को कि आए। असल में उसने सुन रखा था कि हजरत कभी किबले की तरफ जो है पीठ नहीं फरमाते, पुश्त नहीं करते, और मुश्तबा चीजें जिसमें शक हो जाए कि हलाल है कि हराम है, उसे नहीं खाते। आजमाने के लिए अल्लाह के वलियों को आजमाने चला था। अल्लाह अकबर। दावत दी, हजरत रूहानी बाबा तशरीफ ले गए, और जब मस्जिद में पहुंचे, मस्जिद तैमूर ने इस तरह बनाई थी कि मस्जिद के किबले को बदल दिया था, यानी पश्चिम को पूरब की सिमत कर दिया था और पूरब के हिस्से को पश्चिम की तरफ कर दिया था, ताकि देखें तो सही। हजरत कहते हैं हम पीठ कभी काबे की तरफ नहीं करते, पश्चिम की तरफ नहीं करते। देखते हैं जब मस्जिद के मेहराब को देखेंगे कि इधर है तो मुंह उधर करेंगे, तो पीठ खुद ब खुद पश्चिम और किबला की तरफ हो जाएगी। मेरे आका हजरत सरकारे रूहानी बाबा जब उस मस्जिद में पहुंचे, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, मस्जिद का रुख खुद ब खुद बदल गया। पश्चिम पूरब की तरफ हो गया, पूरब का हिस्सा पश्चिम की तरफ हो गया। बादशाह दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि आज काम बन गया। अच्छा, जब दावत दी तो उस बकरे का गोश्त बनाया जिसको चोरी करके लाया गया था, हजरत ने खाना शुरू कर दिया। बादशाह फिर दिल ही दिल में खुश हो रहा है। देखो, चोरी किया हुआ बकरा, कहते हैं जो चीज शक वाली हो उसे नहीं खाते, ये तो चोरी का बकरा, इसे कैसे खा रहे हैं। जब दावत से फारिग हुए तो हजरत ने फरमाया, तुमने मस्जिद जिस तरह बनाई थी जाकर देखो, मस्जिद उस हालत में नहीं है, और तुम इस बात को दिल ही दिल में सोच रहे हो कि मैंने इस बकरे को क्यों खाया है। तेरा खादिम जो बकरा चुरा के लाया है वो मेरा ही बकरा है। बोलिए सुभान अल्लाह। कैसी विलायत है, कैसा कश्फ है, कैसी नजर है। बकरा किसने चुराया वो भी जानते हैं, मस्जिद को किसने किस हालत में बदल दिया वो भी जानते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, मैं तो बहुत दूर नहीं जाऊंगा, वक्त कम है। सरकारे बाबू हुजूर के वालिद मोहतरम हजरत सरकार हुजूर आली सैयद नूर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, आज दीन की खिदमत ऐसी में बैठकर भी नहीं हो पा रही है। आज दीन की खिदमत नरम नरम गद्दों पर बैठकर भी नहीं हो पा रही है। मैं कुर्बान जाऊं सरकारे हुजूर आली की अजमत पर कि उस धूप में, उस गर्मी में बैलगाड़ी में बैठकर किशनगंज, कटिहार और उत्तर दिनाजपुर के इलाकों का दौरा करके न गर्मी की शिकायत, न धूप की शिकायत, न सवारी की शिकायत, न आराम और तकलीफ की शिकायत, चलते रहे चलते रहे चलते रहे, खुद तकलीफें बर्दाश्त करते रहे, और आज फल हमारे सामने है कि उस इलाके में सुन्नियत का गुलशन जो महक रहा है, ये सरकारे हुजूर आली की मेहनतों का समरा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आज आप तसव्वुर करें माहौल कितना साजगार है। अगर किसी पीर को सफर करना है तो ऐसी वाली गाड़ी है, मगर मेरे आका हुजूर आली, दरअसल ये अहले बैत की निशानी है। मेरे नबी ने फरमाया था, जा रहा हूं कुरान छोड़ के जा रहा हूं, अहले बैत को छोड़ के जा रहा हूं, पकड़ के रखना, कभी नहीं भटकोगे। और मैं फिर दावत दे रहा हूं आपको। मैं एक बात बताऊं, उलमा तवज्जो फरमाए इस बात पर। सरकार मुजद्दिद अल्फसानी का नाम हम सब ने सुना है। सरकार मुजद्दिद अल्फसानी इतने पाए के बुजुर्ग, जिन्होंने हिंदुस्तान में इस्लाम और ईमान के गिरते हुए अलम को संभाला और सहारा दिया।
मुजद्दिद अल-फैसानी 400 साल पहले के बुजुर्ग हैं। जिस जात की आप जियारत कर रहे हैं ना, आप एक बात याद रखें, मैं जितनी बातें कह रहा हूं ना, मैं भी बरकत लेने और फैज पाने की नियत से कह रहा हूं, वरना ऐसी शख्सियात की तशहीर हम नहीं करते। कुरान ने कहा है इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, जो सही मानों में ईमान वाले होते हैं, अच्छे अमल वाले होते हैं, उनकी तशहीर इंसानों को करने की जरूरत नहीं, उनकी मोहब्बत खुदा लोगों के दिलों में डाल देता है। हम तो बरकत लेने के लिए करते हैं, फैज पाने के लिए बातें आपसे कह रहे हैं। अल्लाहु अकबर। सरकार आली का थोड़ा तस्करा हो जाए, हुजूर आली का। मेरे आका बाबू हुजूर आका नेमत, आप जानते हैं हजरत मुजद्दिद अल-फैसानी तैयबपुर के इलाके में सरकार हुजूर आली तशरीफ फरमा थे। तहज्जुद का गालिबन वक्त था, एक मुरीद साथ में थे। वो कहते मैंने हुजूर आली को देखा कि आगे आगे चल रहे हैं और वक्त से पहले उठ गए रात में। मैं पीछे पीछे चल पड़ा कि जरा देखूं तो सही हुजूर जा कहां रहे हैं। चलते गए, किसी से बातचीत की, वापस आ गए। मुरीद कहते मैंने पूछा हुजूर आली किनसे बात की, कौन आया था, क्या बातचीत हुई? उलमा रश करें अपनी किस्मत पर, किस हस्ती को देखने का मौका मिला है, किस जात की जियारत का शर्फ मिल रहा है। वली वो है जिसे देखकर खुदा याद आ जाए, जिसे देखकर खुदा की याद आ जाए। किस जात की जियारत हो रही है? जब मुरीद ने पूछा, क्या पूछा, कौन आया था हुजूर, किससे बातचीत हुई? कहने लगे मुजद्दिद अल-फैसानी आए थे और मुझे बशारत देके गए एक बेटे की। फरमाते हैं कुछ ही दिन गुजरे थे कि मुझे खबर लगी कि मुझको शम्सुल्लाह जहां की शक्ल में एक फर्जंद मिल गया है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों, सरकारे आली की करामतों के लिए तो एक अलग जलसे की जरूरत है। ऐसे साहिब कश बुजुर्ग थे सरकार आली, ऐसे साहिब करामात बुजुर्ग थे सरकार आली। लोग अगर मुरीद होने के लिए आते थे तो आलम यह था कि अगर कोई बेवजू आया है तो फरमाते थे वजू करके आओ। यह आलम था। आलम यह है, मुफ्ती सलीम अख्तर मुजद्दिदी अभी जोगेश्वरी की सरजमीन पर बाहयात हैं, जाकर तस्दीक कर लें। हजरत ने खुद फरमाया, एक मास्टर साहब आए थे और उनकी बीवी के बारे में डॉक्टरों ने कह दिया था कि पेट में बच्चा जिंदा नहीं है। सरकारे बाबू हुजूर के वालिद सरकारे आली ने एक जूता दिया और फरमाया जाना और उस औरत के पेट के करीब 3 मरतबा मारना। कौन डॉक्टर कहता है कि बच्चा मर गया है? जाओ ये करके देखो। जाने वाले गए और उसी तरह किया जिस तरह से सरकारे आली ने फरमाया था। लोग कहते हैं सुना था कि खुदा के हुक्म से, खुदा के वलियों की करामत से मुर्दों को जिंदगी मिल जाती है। सरकारे आली की करामत हमने अपनी आंखों से देखी। इधर जूतों से मारा, उधर खबर लगी कि माँ के पेट में बच्चा जिंदा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों, इस खानदान से ताल्लुक है। सरकारे बाबू हुजूर के बारे में क्या, हम तो बचपन से ही हजरत का हाथ चूमते हुए आए हैं और फख्र से हम कहते हैं कि हमारे इलाके में एक चिराग है। हुजूर हाफिज मिल्लत का फैज बांट रहे हैं। आपको हैरत होगी, लोग नहीं जानते हैं सरकारे बाबू हुजूर जिस जामिया से पढ़े हैं, जिस मदरसे से पढ़े हैं, वो मुबारकपुर जामिया अशरफिया है। वहां जो भी जाता है फैज लिए बगैर नहीं आता। मैंने बहुत पढ़ने की कोशिश की तो वहां के निगरान, जब हजरत पढ़ते थे तो वहां के निगरान ने कहा, लोगों बस इस जुमले को बाबू हुजूर के दीवानों मोहब्बत से सुनना। बाबू हुजूर की जवानी की बात हो रही है। जब पढ़ते थे तो मदरसे के जो निगरां थे वो उनका कहना है और उस वक्त के जितने असातिज़ा थे उनका कहना है कि नबी की औलाद अगर देखना हो किसी को तो वो सैयद शम्सुल्लाह जहां को देख ले। वहां के लोगों का कहना है हमें समझ में नहीं आता था कि हजरत कब नहाए, कब तहज्जुद अदा किया, कब अपनी जरूरियात से फारिग हुए, हमें कभी समझ नहीं आया। मगर दोस्तों बस 2 मिनट मुझे बर्दाश्त कर लें। ये मकाम और मर्तबा ऐसे ही नहीं मिलता। ये इज्जतें, ये रिफातें, ये करामतें, ये बुलंदियां ऐसे ही नहीं मिलती, ऐसे ही नहीं मिलती। आज बस मेरी आखिरी बात सुन ले। हम डरे हुए लोग, माहौल को देखकर घबराए हुए हैं। लोग हमसे नफरत करने लगे। हम बाबू हुजूर को देखते हैं मगर कुछ सीखते नहीं। आप अपने इलाकों में तो ये देखे होंगे ना, सिर्फ हम मोहब्बत नहीं करते हैं बाबू हुजूर से, अपने भी मोहब्बत करते हैं, बेगाने भी मोहब्बत करते हैं। लोगों, सरकार की जात में आखिर कौन सी ऐसी बात रखी है कि हम भी मरते हैं, बेगाने भी मरते हैं? आज हमसे दुनिया नफरत कर रही है, हमको मार रहे हैं सरे बाजार,
हमारी जान की कोई कीमत नहीं, हमारे खून की कोई कीमत नहीं, सस्ते हो गए हम। हमसे लोग क्यों नहीं मोहब्बत करते? बस ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, बेशक वो जो ईमान लाए और अच्छे काम किए, अल्लाह उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देगा। हम अपनी सीरत संवार लें, अपना किरदार संवार लें। अरे सिर्फ इंसानों की बात नहीं है, जमीन और आसमान का हर जर्रा हमसे मोहब्बत करेगा। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है सारी कायनात उसकी हो जाती है। लोग कहते हैं अच्छे हो जाएंगे तो क्या मिलेगा, नेक बन जाएंगे तो क्या मिलेगा, सुधर जाएंगे सवर जाएंगे तो क्या मिलेगा? अरे खुदा का वादा है साहब, खुदा का वादा है, मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, जो अच्छे अमाल करेगा खुदा का वादा है मैं उसको बेहतरीन जिंदगी अता करूंगा। और उसी अल्लाह ने कुरान में फरमाया वमन आरदा अन ज़िक्री फइन्न लहू मईशतन ज़नका, और जो मेरी याद से दूर हो जाएगा, मुझी को भूल जाएगा, अल्लाह फरमाता है मैं उसकी जिंदगी तंग कर दूंगा। हम अपने आप को संवार लें, सुबह शाम को संवार लें, शबो रोज को संवार लें। आप यकीन जानिए सब हमसे मोहब्बत करेंगे। कुरान में अल्लाह ने फरमाया वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना, लोग ईमान वाले और अमल वाले बन जाएं, उनके डर को अल्लाह तबारक व तआला सुकून की हालत में बदल देगा। बस मैं और ज्यादा कुछ ना कहूंगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ गो हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अहले बैत की मोहब्बत में जिंदा रखे, अहले बैत की मोहब्बत में मौत नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इस मजलिस पाक को कबूल फरमाए और हम सब के लिए कफ़ारा सय्यात बनाए। अस्सलाम वालेकुम।